24/7 कुरान की एक आयत याद आ रही। मैं डॉक्टर सुहेबा शकूर, गायनकोलॉजिस्ट, मीना मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, मेहदीपट्टनम, हैदराबाद। कल 4 बजे आफरीन पेशेंट 27 साल के हाफिज़ बाबा नगर से हमारे पास आए। इनको ऑलरेडी दो बच्चे हैं नॉर्मल डिलीवरी से, ये तीसरी प्रेगनेंसी थी इनकी। इनको मालूम था कि इनको पेट में इनके 4 बच्चे हैं। हमारे पास इमरजेंसी में बताने के लिए आए तो इनका बीपी हम लोग चेक करें तो 140/90 था। इन्हों पहले से 2-3 महीने से बीपी के टैबलेट्स ले रहे थे। टैबलेट लेबेटालॉल 300 मिलीग्राम के 3 बार ले रहे थे। उसके बावजूद भी उनका बीपी कम नहीं हो रहा था। बहुत रेस्टलेस थे, उन्होंने बहुत अनईजी फील कर रहे थे। उनके पैरों पे काफ़ी सूजन थी। हम लोग जब स्कैन करा के देखे बच्चों का वेट कितना है, मैच्योरिटी कितनी है प्लासेंटा, तो वो सब देखते हुए उसको उनके पेट मदर की कंडीशन देखते हुए हमने ये डिसाइड किया कि इनको इमरजेंसी सिजेरियन करना है। और हम लोग 5 बजे ऑपरेशन शुरू करें इनका। अल्हम्दुलिल्लाह बच्चा पहला बेटा हुआ 1.5 kg बेबी, सेकंड बेटी 1.3, तीसरी भी बेटी 1.4 और चौथे वाला 1.5 किलो की बच्ची पैदा हुई। बट डिलीवरी तो अच्छी हो गई। उसके बाद प्लासेंटा सब निकाल दिए, आंवल जिसको बोलते हैं। उसके बाद और टेबल पे लेने के बाद बीपी इनका 170-100 जा रहा था। हमारे डॉक्टर शकीब एनेस्थेसिस्ट हैं। ये हम लोग यूजुअली देखिए हम लोग ऑपरेशन 30 से 40 मिनट में कर देते हैं मगर इनका ऑपरेशन 5 बजे से 8 बजे तक चला। इनका ऑपरेशन 3 घंटे हुए। ब्लीडिंग काफ़ी हुई, बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग हुई। 4 आंवल रहने के बावजूद की वजह से ब्लीडिंग बहुत ज़्यादा हो रही थी। हम लोगों को बहुत डिफ़िकल्टी हुई और इनका बीपी कम भी होना शुरू हो गया। थोड़ा उन्हें शॉक में भी जा रहे थे मगर हमारे एनेस्थेसिस्ट और आईसीयू टीम जो हमारे साथ मौजूद थे, अच्छा वो लोग कोऑपरेट करे, अच्छा मैनेज करे। हम लोग दोनों मिलके भी, मैं और डॉक्टर विद्या ऑब्स्टेट्रिशियन जो है, हम लोग अच्छे सूचर्स दे के इनको ब्लीडिंग को पूरी रोके और उसके बाद ऑपरेशन ख़त्म करने से के बाद फिर हम लोग फोलिस कैथेटर फिर यूट्रस में डाले, ब्लीडिंग ज़्यादा नहीं होना है बल्कि। वो सब करने के हम लोग को 3 घंटे लग गए। उस दौरान डॉक्टर एनेस्थेसिस्ट डॉक्टर शकीब जो हैं उन्होंने भी हमारा साथ अच्छा दिए। बीपी पेशेंट का बीपी मेंटेन करते रहे, पेशेंट को कुछ नहीं हो ऐसा। फिर ब्लड ट्रांसफ्यूजन साथ ही साथ चढ़ाते रहे हम लोग। और बेबी बच्चे जैसा ही पैदा हुए डॉक्टर सचिन के हवाले कर दिए उनको। और हम लोग अच्छा डिसीजन लिए क्योंकि डिलीवरी ऑपरेशन के दौरान बच्चे मोशन पास कर रहे थे। अगर 2-3 घंटे और लेट करते तो बच्चों की जान को धोखा भी हो सकता था। और मदर था ये 4 बच्चों का ऑपरेशन हमारे कैरियर में ये फर्स्ट है ये हमारा। वरना हम लोग 3-4 ऑपरेशन जो 3 बच्चे के ट्रिपलेट्स जिसको बोलते हैं वो हम लोग हमारे हॉस्पिटल में 3-4 बार कर लिए हम लोग। मगर ये जो 4 बच्चों का है ये पहली बार करें हम लोग। 34 वीक्स के बेबीज़ थे। जैसा ट्विंस में, ट्रिपलेट्स में और ये क्वाड्रिपलेट्स जो 4 बच्चों में मैच्योरिटी जल्दी आ जाती है इसमें, इसीलिए बच्चे अल्हम्दुलिल्लाह सब अच्छे हैं। अब बच्चों के कंडीशन के बारे में बात करना है तो आप सचिन सर से पूछ सकते हैं आप लोग। जैसे मैं ये फील्ड में हूँ ऑब्स्टेट्रिशियन गायनेकोलॉजिस्ट। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सारे डिलीवरीज मेरे हाथ पे हुए। ये 15 दिन में हमारे पास 3-4 ट्विंस हुए हमारे हॉस्पिटल में। बहुत चैलेंजिंग केस था मगर अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा वो रहा कि हम इतना अच्छा कर सके। अल्लाह ताला हमारे हाथ से इतना बड़ा काम करा दिया। बहुत खुशी है हम लोगों को। ये पूरा टीम वर्क है, हमारी पूरी टीम हॉस्पिटल की बहुत साथ दी हमारा। बहुत बहुत तहे दिल से शुक्रिया पूरे टीम का हमारी तरफ से। में बीपी आता है उसको हम जैसा ही बच्चा पेट में रहता, कई लोगों को 5 महीने में, कई लोगों को 6 महीने में, 7 महीने में आता है बीपी को कंट्रोल करते हुए हम लोग क्या करते 33-34 वीक्स तक खींचते। उसका इलाज ये रहता है कि हम बच्चे को जैसा ही निकालते विदिन 24 आवर्स 48 आवर्स माँ का बीपी कंट्रोल होना शुरू हो जाता। तो कोई डॉक्टर के पास इन्हों जो करवा रहे थे इलाज सब अच्छा ही करे मगर इनको और खींच नहीं सकते थे हम प्रेगनेंसी। अब ये टर्मिनेट करने का फाइनल स्टेज था, इसको ऑपरेशन करके निकाल दिए। जैसे ही निकाले इनका बीपी कम होना शुरू हो गया। विदिन 10-12 आवर्स नॉर्मल मेंटेन कर रहे हैं उन्होंने बीपी। अभी क्योंकि 4 प्लासेंटा है इनको, 2 नॉर्मल डिलीवरियाँ हो गए इनके, ये तीसरी है। वो 4 प्लासेंटा रहने से अलग अलग जगह पर अटैचमेंट था उसका यूट्रस में, इसीलिए वो नीचे अगर प्लासेंटा अटैचमेंट रहा तो बहुत ब्लीडिंग होती है किसी को भी हो। तो इनको और एक चीज़ ब्लीडिंग ज़्यादा होने की वजह ये भी है कि ये तकरीबन 6 किलो तो बच्चे ही हैं। फिर प्लासेंटा का वज़न, फिर लाइकर जिसको पानी का वज़न, वो सब जो निकल जाता एकदम यूट्रस से, यूट्रस एकदम जल्दी कंप्रेस हो जाता। जल्दी छोटे होने की वजह से क्या होता, ब्लीडिंग ज़्यादा होना शुरू हो जाता। मेहदीपट्टनम में
तो कल जैसे आप मैडम ने आपको बताया कि हमारे पास क्वाड्रुप्लेट्स हुए हैं, उसमें से 4 में से पहला जो है वो लड़का है, बाकी के 3 जो है वो लड़कियां हैं। उसमें से पहले का जो वेट है वो 1.47 है, सेकंड जो लड़की है उनका वेट 1.38 है, और तीसरी जो लड़की है उनका वेट 1.23 है, और चौथी जो लड़की है वो उनका 1.47 वेट है। और चारों भी बच्चे बहुत अच्छे हैं, स्टेबल है। सिर्फ उसमें से जो दूसरा और तीसरे जो लड़की है उनको सिर्फ ऑक्सीजन नेज़ल प्रोंग पे है, और जस्ट माइल्ड थोड़ा सा सांस लेने में तकलीफ़ है। बाकी पहले और चौथे बहुत अच्छे हैं। अभी उनको चारों भी बेबी को हमने ओरल फीडिंग भी चालू किया है, तो मोस्टली हम 3 से 4 दिन में उनको डिस्चार्ज कर सकते हैं। तो सारे बेबी स्टेबल है। बहुत अच्छी बात है कि उनको कुछ ऐसे ज़्यादा सपोर्ट नहीं लगा, मतलब किसी को हमें सीपैप नहीं लगाना पड़ा या वेंटिलेटर नहीं लगाना पड़ा या सरफेक्टेंट जो बोलते हैं बिकॉज ऑफ प्री मैच्योरिटी, वो किसी भी बात की ज़रूरत नहीं पड़ी अपने को। तो चारों भी बेबी बहुत स्टेबल है। अस्सलामुअलैकुम, मैं डॉक्टर सोहेबा शुक्र, गायनेकोलॉजिस्ट मीना हॉस्पिटल। ये आफरीन पेशेंट थर्ड ग्रेविड, 2 इनको नॉर्मल डिलीवरीज हुई है पहले से। अब हमारे पास अनबुक केस की वजह से आए थे। 34 वीक्स हैं इनके, इन बीपी की गोलियां ले रहे थे। 3 टैबलेट्स 100 मिलीग्राम के लेने के बावजूद इनका बीपी 140/90 जा रहा था। तो हम लोग बीपी कंट्रोल नहीं होने की वजह से इनको ऑपरेशन करें, और 4 बच्चे अल्हम्दुलिल्लाह। पहला फर्स्ट मेल बेबी 1.5 kg, सेकंड वाला 1.3, 1.4, फिर 1.5, 3 फीमेल बेबीज हुए हैं इनके। अल्हम्दुलिल्लाह बच्चे सब सेहतमंद हैं और माँ भी अल्हम्दुलिल्लाह सेहतमंद है।